राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। और मैं पूनम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो मेरे पूजा के रूटीन से रिलेटेड ब्लॉग है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप पूजा का अपना डेली ब्लॉग शेयर कीजिए, आप पूजा कैसे करते हैं। तो आज मैं वही ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मैं पूजा के बर्तन वगैरह धो करके आ जाती लेकर ऊपर आ जाती हूँ। और उसके पहले जो है पूजा के स्टार्ट होने से पहले, मतलब बर्तन ले जाने से पहले, मैं मंदिर की एक बार सफाई कर लेती हूँ। पूरा फूल वगैरह हटा करके अक्षत वगैरह साफ कर लेती हूँ। फिर बर्तन नीचे लेकर जाती हूँ नहाने के बाद ही, और बर्तनों को वॉश करती हूँ। यानी जो भी काम करना है पूजा का वो मुझे नहाने के बाद ही करती हूँ। नहाने के पहले मैं बर्तनों को भी नहीं छूती हूँ। तो मैं जल लेकर के और पूजा के धुले हुए बर्तन लेकर के आ गई। और सबसे पहले मैं गणेश जी का स्नान कराती हूँ। तो 1 लोटा जल लेकर आती हूँ मैं नीचे से, उसमें गंगा जल जो है मैं डालती हूँ, 2 बूंदें गंगा जल की। और उसके बाद जो है गणेश जी को स्नान कराती हूँ। गणेश जी को स्नान कराने के बाद फिर मैं शिव जी को स्नान कराती हूँ। तो मैं ये शुरू से देखती आई हूँ मेरे घर में कि शिव परिवार को एक अलग पात्र में नहलाया जाता है, या जल बदल के मतलब आपको नहलाना है, उसके बाद जल चेंज करना है आपको। उसी जल में कृष्ण जी को नहीं नहलाते हैं। तो ऐसा मैं शुरू से अपने घर में देखती आई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि पात्र तो मैं 2-2 नहीं रखती हूँ, बर्तन में 2 नहीं रखती हूँ, लेकिन इसी बर्तन में मैं पहले गणेश जी और शिव जी को स्नान करा लूँगी। बर्तन को का पानी जो है, जो जल होता है, उसे पौधों में डाल दूँगी। तुलसी के पौधे में नहीं डालना, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो मैं मेरे ऊपर ही टेरेस पर पौधे रखे हुए हैं, तो वहाँ जा कर के मैं पौधों में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर जो शिव जी के स्नान कराने के बाद उनका टीका चंदन करके, और उसके बाद फिर कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। तो शिव जी का देखिए, ये पारद का शिवलिंग है मेरे पास। और घर में अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप पारद का, स्फटिक का और नर्मदेश्वर भगवान का, यानी नर्मदा जी के जो पत्थर होते हैं उनका जो शिवलिंग होता है उन्हें घर में रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ जो है वो पारद के शिवलिंग माने जाते हैं। कहा जाता है कि पारद के शिवलिंग की पूजा करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। और डेली पूजा के लिए पारद के शिवलिंग बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ ही आप नर्मदेश्वर भगवान यानी नर्मदा जी से निकले हुए शिवलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा थी पारद के शिवलिंग लेने की। तो जब मैं नए घर में शिफ्ट हुई तो मैंने जो है पारद के शिवलिंग ही लेकर आई। मैंने कहा कि मैं शिवलिंग जो है पारद के रखूँगी। एक शिवलिंग और मुझे रखना है। अब मैं वो एक बेल का पेड़ लगाऊंगी, या शमी का पेड़ मेरे पास लगा हुआ है पौधा, उसमें रखूंगी। नर्मदेश्वर भगवान जी को ला करके मैं उसमें विराजमान करूंगी। तो देखिए, गणेश जी को मैंने टीका चंदन कर दिया, शंकर जी को टीका चंदन कर दिया, और इन लोगों को मैं अष्टगंध लगाती हूँ और साथ ही अक्षत चढ़ाती हूँ। गणेश जी को आपको सिंदूर जरूर समर्पित करना होता है। शिव जी को आपको सिंदूर समर्पित नहीं करना है, ना ही हल्दी लगानी है। उन्हें सिर्फ अष्टगंध लगा करके, चंदन लगा करके, सफेद चंदन, लाल चंदन, जो भी है आपके पास, उन्हें चंदन लगा दीजिए, अक्षत लगा दीजिए। और आप चाहें तो बाकी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, जैसे शिव बाकी दिनों में चढ़ाई जाती हैं, पर मैं डेली पूजा में सिर्फ चंदन और अक्षत ही चढ़ाती हूँ भगवान जी को। बाकी जो अलग से पूजा की जाती है उनकी, उसमें मैं जो भी उनका भांग, धतूरा, भस्म वगैरह जो भी होता है वो सब चढ़ाती हूँ। डेली पूजा में ये सब चीज़ें मैं नहीं चढ़ाती हूँ। तो बस देखिए, कान्हा जी को मैंने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद मैंने उनके वस्त्र जो है उतार करके पहना दिए। डेली मैं वस्त्र चेंज नहीं करती हूँ कान्हा जी के, कभी कभी जैसे एकादशी है और कोई भी त्यौहार है तो वस्त्र चेंज करती हूँ, और सीज़न के अकॉर्डिंग उनको हल्के फुल्के वस्त्र पहनाती हूँ। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो हल्के फुल्के कॉटन के लेकर आऊँगी मैं, और उनको कॉटन के वस्त्र पहनाऊँगी। तो अभी मैंने उन्हें कॉटन का पहना के रखा हुआ है। पर मेरी बेटी है ना, वो कभी कभी चेंज कर देती है, हैवी पहना देती है। बट मैं सीज़न के अकॉर्डिंग ही उन्हें पहनाती हूँ। ठंड में स्वेटर वगैरह पहनाते हैं, बारिश में अच्छे चमकीले तड़क भड़क वाले कपड़े पहनाते हैं। कान्हा जी के लिए मैंने गोपी चंदन जो है वो दिए में रखा हुआ है, उसमें पानी डाल करके उसको घोल करके गोपी चंदन उन्हें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो गोपी चंदन आप भी ज़रूर लगाएं। अगर कान्हा जी की सेवा करते हैं तो गोपी चंदन लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं उन्हें गोपी चंदन लगाती हूँ, और साथ ही जो है उन्हें
एक तुलसी की माला भी पहना कर रखती हूँ। तो ये तुलसी की माला उन्हें पहना दी, गोपी चंदन लगा दिया, अक्षत लगा दिया उन्हें सिंदूर और रोली चंदन सब कुछ लगा देती हूँ मैं। हल्दी ज़रूर चढ़ानी चाहिए क्योंकि कान्हा जी विष्णु भगवान का अवतार हैं, तो उन्हें हल्दी ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। साथ ही उनका श्रृंगार करके उन्हें जो है मैं विराजमान कर देती हूँ। तो उनका जो रोज़ का श्रृंगार है वो इसी तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं करती हूँ। हाँ, एकादशी वगैरह होती है तो दूध से स्नान कराना, दही से, पंचामृत से, ये सब मैं करती हूँ। बट डेली की पूजा में नॉर्मली जल से ही स्नान कराती हूँ। उसके बाद उन्हें तुलसी दल समर्पित कर देती हूँ और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा करके भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो कान्हा जी का भोग और मतलब शंकर जी का भोग मैं अलग अलग लगाती हूँ। एक कटोरी में कान्हा जी का भोग लगाती हूँ, लगाती मैं मिश्री का ही भोग हूँ और किशमिश का, बाकी और कोई चीज़ मैं भोग में नहीं लगाती हूँ। हाँ, जब खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ तो लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर खाना लहसुन प्याज का बनता है तो इसलिए मैं वो चीज़ें भोग में नहीं लगाती हूँ। हाँ, लड्डू वगैरह बनाकर रख लेती हूँ तो मैं वो भोग में चढ़ाती हूँ। कान्हा जी को तैयार करने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद फिर मैं उसी जल में, उसी पात्र में मैं जो है लक्ष्मी जी को स्नान करा देती हूँ और उनको भी टीका चंदन करके, रोली अक्षत समर्पित करके उन्हें उनके स्थान पर विराजमान कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी को हल्दी ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को हल्दी समर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं ये जो छोटा सा लोटा है इसमें जल डालती हूँ और इसी से स्नान कराती हूँ, क्योंकि जो तांबे का मेरा पात्र है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें स्नान कराने से क्या ना, बहुत सारा जल जो है भर जाता है, बार बार मुझे फिर खाली करने जाना पड़ता है। और इस तरीके से जब सबको स्नान करा देती हूँ उसके बाद जो है सभी के नाम से मैं जल जो है पात्र में समर्पित करती जाती हूँ और जल के छींटे मैं सभी भगवान जी को दे देती हूँ। क्योंकि जो माता रानी विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है, गणेश जी जो मेरे यहाँ मार्बल के विराजमान है, इन सबको जो है रोज़ स्नान कराना संभव नहीं है। तो इनको कभी कभी स्नान कराया जाता है, जैसे स्पेशल कोई तीज त्यौहार होता है तभी इनको उतार करके स्नान कराते हैं। तो मैं भाव रूप से जल के छींटे दे करके उनके नाम का जल जो है पात्र में समर्पित कर देती हूँ और इस प्रकार इनका स्नान कराती हूँ। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो मेरी पूजा है वो हो गई है, मतलब सभी का स्नान हो गया है। उसके बाद मैं सभी को फूल समर्पित करती हूँ। तो भगवान जी को किसको कौन सा फूल समर्पित करना है इसके लिए मैं आपको अलग से एक ब्लॉग लेकर आऊँगी और मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि किन भगवान को कौन सा फूल समर्पित करना चाहिए। जैसे भगवान शंकर जी को आपको गुड़हल के फूल समर्पित नहीं करने चाहिए। अभी मैं आपको इतना ही बता देती हूँ, क्योंकि इसके लिए जो है ना काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये वाला, और मेरे पास सारे फूल भी नहीं है, जो जिनको चढ़ते हैं वो वाले फूल हैं भी नहीं मेरे पास। तो मैं आपको अलग से उसके लिए एक ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो देखिए जब फूल समर्पित करती हूँ ना तो मैं एक छोटे छोटे फूल ले लेती हूँ, जो ये पारिजात वगैरह के होते हैं या मोगरे के फूल लगे होते हैं वो, उनमें मैं सभी को अक्षत, सिंदूर, चंदन, हल्दी डुबा कर मतलब लगा करके एक एक फूल में समर्पित कर देती हूँ। क्योंकि उनको जो भी मार्बल की मेरी प्रतिमा है इनको रोज़ रोज़ में ना सिंदूर, अक्षत और हल्दी चंदन नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं अपने फूल में लगा करके उनके नाम से भाव रूप से उन्हें समर्पित कर देती हूँ। वैसे तो ना भी चढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा मन नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को अक्षत वगैरह समर्पित करना चाहिए, रोली चंदन वगैरह समर्पित करना चाहिए, तो मैं फूल में लगा करके उनको समर्पित कर देती हूँ। और गणेश जी को अगर आपको गुड़हल का फूल मिलता है तो गणेश जी को लाल गुड़हल का या फिर जासून जिसे बोला जाता है वो ज़रूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अत्यंत प्रिय है। और साथ ही कृष्ण जी को अगर आपको मिल जाए तो पारिजात का पुष्प उन्हें समर्पित करना चाहिए, या पीली सेवंती जो भी मिल जाए उन्हें समर्पित करना चाहिए। पारिजात तो मेरे यहाँ नहीं है, मगर ये कुंद का फूल है जो कि भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, वो मेरे को मिल जाते हैं तो मैं वो उन्हें समर्पित करती हूँ। साथ ही अगर आपको सफ़ेद या फिर नीले पर्पल कलर की जो अपराजिता आती है वो मिल जाए तो वो आपको भगवान शिव जी को ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। तो वो मेरे यहाँ पौधा लगा है, पर डेली उसमें फूल नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो वो मैं शिव जी को समर्पित कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिए और अब मैं भोग लगा दूंगी। तो भगवान कृष्ण जी के लिए मैंने भोग के लिए मिश्री निकाल ली है, और ये नियम मैंने अभी चालू किया है। ये मेरा वीडियो जो शूट है ना ये कुछ दिन पहले का है, तब तक मैं जो है शिव जी का अलग से भोग नहीं चढ़ाती थी, पर अभी मैंने जो है
शिव जी के लिए अलग से भोग समर्पित करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं एक ही में कर देती थी, मिश्री और किशमिश साथ में ही लगा देती थी, पर अभी मैंने जो है अलग अलग, क्योंकि देखिए हर चीज़ हमें पता नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें बाद में पता चलती जाती हैं। जैसे मेरे पुराने वाले घर में सभी भगवान जी का अलग अलग भोग लगता था, फलों का भोग लगता था वहाँ पे डेली। यहाँ पर मैं डेली फलों का भोग नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि फल डेली अवेलेबल नहीं होते मेरे पास, कभी होते हैं कभी नहीं होते। जब फल होते हैं तो मैं फल चढ़ा देती हूँ, जब नहीं होते तो मिश्री और किशमिश या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा देती हूँ मैं भगवान जी को। तो वहाँ पर हमारे जो पुराने वाले घर है वहाँ पे सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग कटोरियाँ होती थी, सभी को अलग अलग जो है भोग समर्पित होता था। पर मैं यहाँ जब से आई मैंने इस चीज़ पर कभी गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और मैंने जो है साथ में ही भोग लगा देती थी। पर अभी कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से मैंने ये चीज़ फील की कि नहीं, कम से कम 2 जगह भोग मुझे रखना है, एक जगह शिव जी का और एक जगह कान्हा जी का। मतलब 2 परिवार आपके मंदिर में विराजमान है, शिव परिवार है आपके मंदिर में और कान्हा जी का है यानी विष्णु परिवार है, तो आपको 2 जगह अलग अलग भोग रखने चाहिए। तो मैंने इसलिए 2 जगह अलग अलग भोग रखना अब स्टार्ट कर दिया है। इस चीज़ का भी वीडियो मैं अलग से कभी बना लूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये थोड़ा 2-4 ये 8-10 दिन पुराना वीडियो है, इसलिए इसमें मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है। उसके बाद मैं जो है ना अपनी थाली तैयार करती हूँ पूजा की। वो देखिए शूट नहीं हो पाई, क्योंकि कैमरा जो है वो ऊपर था और मैं नीचे जब बैठ गई तो वो दिख नहीं रहा था। तो मैं थाली में क्या करती हूँ कि सबसे पहले स्वास्तिक बनाती हूँ और उसके बाद फूल वगैरह रख करके ही मैं दीपक जो है जलाती हूँ, आरती करती हूँ। खाली थाली में दीपक नहीं जलाना चाहिए, थाली में आपको स्वास्तिक, ओम कुछ भी बना लेना चाहिए, और साथ ही थोड़े से अक्षत और पुष्प जरूर रखने चाहिए। खाली थाली में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है या दिए जला करके आरती नहीं की जाती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ। वो दिख नहीं रहा होगा शूट, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरा जो वीडियो शूटिंग है वो मैं खुद करती हूँ। तो भगवान जी की जब मैं शूटिंग कर रही थी तो वो तो पूरा मंदिर मैंने देख लिया, लेकिन जब मैं बैठ करके आरती की थाली तैयार कर रही थी तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया और बस मैंने इसी तरीके से शूट कर लिया। तो आप बस समझ जाइए कि एक आरती की थाली आपको लेनी है, जिस प्लेट या थाली में आप दीपक जलाते हैं उसमें स्वास्तिक बनाना है, कुछ अक्षत वगैरह आपको उसमें डाल लेने हैं, 2-4 दाने ही डालिए, बहुत सारे मत डालिए आप उसमें। और साथ ही आप जितने भी दीपक अपने घर में जलाते हैं, मैं सुबह 2 दीपक और शाम को 3 दीपक जलाती हूँ। तो सुबह एक तुलसी जी का दीपक होता है और साथ ही एक मंदिर का दीपक होता है, दोनों मेरे शुद्ध घी के दीपक होते हैं, और एक धूप बत्ती जलाती हूँ मैं, और 1 लोटा जल रख लेती हूँ मैं अपनी थाली में ही, और फूल रख लेती हूँ। तो देखिए जल घुमा करके आपको जो दीपक है उसकी पूजा करनी होती है, तो 3 बार आप जल घुमा दीजिए, और उसके बाद जो दीपक है उसकी भी आपको हल्दी कुमकुम से पूजन करना होता है, और अक्षत के 2-4 दाने आपको दीपक के अंदर डाल देने चाहिए, अक्षत उन्हें समर्पित कर देना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको आरती करनी चाहिए। तो देखिए आरती की थाली मेरी तैयार हो गई है, और इस तरीके से मैं आरती घुमाती हूँ, भगवान जी की आरती कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, और मैं प्रॉपर बहुत लंबी आरती नहीं करती हूँ, बस 2-3 मिनट आरती घुमा करके और बस इसी तरीके से आरती करती हूँ। जब हाँ तीज त्यौहार होते हैं तब प्रॉपर आरती करती हूँ, अभी मैं सिर्फ इसी तरीके से मतलब आरती घुमा करके ही आरती करती हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने घर के हर कमरे में आरती की थाली दिखाती हूँ। और जैसे मेरे हस्बैंड का स्टडी टेबल है या जहाँ उनका लैपटॉप रखा है, वहाँ पर भी मैंने लक्ष्मी गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई है, वहाँ भी जा कर के मैं पूजा करती हूँ। वो सारी चीज़ें शूट करने के लिए कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं था घर में, मुझे खुद ही शूट करना था, मैंने खुद अपने से शूटिंग करी है। तो मैं जगह जगह ट्राइपॉड ले जा करके शूटिंग नहीं कर सकती थी, तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि इस तरीके से मैं देखिए लोटा रख लेती हूँ अपनी थाली में, दीपक रख लेती हूँ, और ये जो हमारा हल्दी चंदन वाला वो होता है रख लेती हूँ, और अपने कमरों में जा कर के यानी जैसे हस्बैंड का जो लैपटॉप है उसमें जा कर के वहाँ पर पूजा करती हूँ, और उसके बाद बच्चों के स्टडी टेबल की भी पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं नीचे तुलसी जी की पूजा करने जाऊँगी, तो मैं जो जल है उसमें थोड़ा सा हल्दी और रोली डाल लेती हूँ और कुछ दाने अक्षत के डाल लेती हूँ, क्योंकि तुलसी जी को जो है हल्दी मिश्रित जल समर्पित करना चाहिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हल्दी और रोली और अक्षत डाल करके जल में समर्पित कर लेती हूँ, और 2-3 फूल डाल लेती हूँ। ये जल मैं सूर्य देवता को और साथ ही तुलसी माता को समर्पित करूंगी, और एक दीपक तुलसी जी के पास रख दूंगी और बाकी एक दीपक मैं ऊपर ले आऊंगी। तो नीचे की पूजा मैं इस प्रकार करती हूँ,
और देखिए मैं नीचे की पूजा करके आ गई। हाँ, दरवाजे पर मैं जल छिड़क करके स्वास्तिक बनाती हूँ, वो मैं कभी और दिन आपको शूट करके बताऊंगी कि मैं घर के मतलब हर कोने की पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो घर के मेन गेट पर मैं 3 बार जल डालती हूँ, दोनों कोनों में 3-3 बार जल छिड़कती हूँ। उसके बाद स्वास्तिक बनाती हूँ और स्वास्तिक बनाने के बाद मेन गेट की भी आरती पूजा करके ऊपर आती हूँ। तो इस तरीके से मेरी डेली की पूजा होती है। उसके बाद जो दीपक है मैं उसको ठंडा कर लेती हूँ, यानी आपको जल घुमाना है 3 बार और सभी देवी देवताओं को आरती देनी है और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना पाठ करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मेरी डेली की पूजा होती है। ये जो डेली की पूजा आपको 15-20 मिनट की दिख रही है, ये 15-20 मिनट की नहीं होती है। इसे करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लग ही जाते हैं। उसके बाद जब मैं पाठ करती हूँ तो 20-25 मिनट पाठ में लग जाते हैं। और ये 2 पुस्तकें हैं जिनसे मैं पाठ करती हूँ और साथ ही जो है मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूँ। तो सबसे पहला जो पाठ होता है मेरा वो गणेश जी का होता है। गणेश जी के पाठ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब आप सुनिए मैं किस प्रकार से गणेश जी का पाठ करती हूँ। वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपक्षं गजवस्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नार्धरे ध्रुवणां तथाष्टकं नवम भालचंद्रं च दशानं तु विनायकं एकदंशः गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वादशेति नामानि त्रसिन्धेय पठे नरः न च विघ्न तस्य सर्वार्थ सिद्धि परम विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रम मोक्षार्थी लभते गतिम। इसके बाद मैं गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करती हूँ और शिव जी का पाठ करती हूँ और अंत में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो ये सारे पाठ जो है वो मैं डेली करती हूँ। कभी अगर आपको सुनना हो मेरे द्वारा किए गए पाठ में किस प्रकार से करती हूँ, शिव तांडव का वाचन सुनना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर करके सुनाऊंगी। तो देखिए अब मैं जो है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं शिव तांडव करती हूँ, शिव रुद्राष्टकम करती हूँ और इस तरीके से मैंने एक दिन आपको और दिखाया था मैं किस तरीके से सारे पाठ करती हूँ। तो ये पाठ मैं रेगुलर करती हूँ। आपको अगर मेरे द्वारा किए गए पाठों की अलग से वीडियो चाहिए कि मैं किस प्रकार से सारे पाठ करती हूँ और उनका उच्चारण किस प्रकार से करती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत में ज़्यादातर करती हूँ, शिव तांडव का पाठ में करती हूँ और शिव तांडव जो है वो मुझे कंठस्थ है, बिल्कुल याद है। तो किस तरह से करती हूँ, अगर आपको इसका अलग से वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको और किस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ, क्या आपको कोई पूजा की विधि चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और अंत में जब मेरा पाठ संपन्न हो जाता है, पूजा पूरी पूर्ण हो जाती है, उसके बाद अपने आसन के नीचे आपको 3 बार जल छोड़ना होता है, ओम इंद्राय नमः कहते हुए, और उस जल को अपने माथे से लगाना होता है और फिर धरती माता को प्रणाम करते हुए आसन को उठाना होता है। ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर करना चाहिए। नहीं तो कहा जाता है कि आपकी पूजा का पूर्ण फल जो है वो इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा इंद्रदेव को वरदान है। तो अपने आसन के नीचे जल छोड़ते हुए प्रणाम करते हुए भगवान जी को, धरती माता को आपको आसन उठा करके हटाना होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।